स्वदेशी चिकित्सा में आज हम वायु गैस के घरेलू उपचार के बारे में बात करने जा रहे हैं। 2 लहसुन की कलियां मुनक्के के बीच में अच्छे से कवर करके आप चबा चबा कर खा लीजिए, आराम मिलेगा। या फिर आधा ग्लास बटर मिल्क, मट्ठा या छाछ, उसमें थोड़ी सी अजवाइन और काला नमक लगा के मिला के पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। या फिर अजवाइन का पाउडर बना लें और उसमें काला नमक मिलाकर उसे चाट चाट के खा लीजिए, ऊपर से 1 गिलास गर्म पानी पी लीजिए। किसी भी खाना खाने के बाद आप खा लीजिए, आपको आराम मिलेगा। बारी है ऑडियो स्टोरी की। वॉच। बात उन दिनों की है जब मैं नेपाल से कंबोडिया अंकुट वॉट देखने जा रहा था। लंबा रास्ता, घना जंगल, चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। वो काली डरावनी रात, अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। इतना अंधेरा मानो चांद अंधेरे से डर के छुप गया। कई तरह के विचारों से मैं घिरा हुआ। जंगल के बीचों बीच मेरी कार अचानक बंद हो गई। काफ़ी देर स्टार्ट करता रहा, हर कोशिश बेकार थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो काली डरावनी रात और मैं जंगल में फंसा हुआ। कभी नहीं भूल पाऊंगा। नीचे उतरने की हिम्मत न थी। सोचा सुबह अगले दिन ही कार से उतरूंगा। सर्दियों के दिन, माथे पे पसीना, वो डर का पसीना, काली रात का डर। यही कोई 2 बजे के आसपास के टाइम पर एक जीप मेरी कार के पास आकर रुकी। उसमें से एक यंग मैन आर्मी की यूनिफॉर्म में नीचे उतरा। कार का शीशा खटखटाया। मैं डरा सहमा बैठा था। उस ऑफिसर को देख के थोड़ी सी हिम्मत मुझ में आई। मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था। ऑफिसर की यूनिफॉर्म पर कई स्टार लगे थे। मैं बहुत हिम्मत करके कार से नीचे उतरा और बोला, ऑफिसर, मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही है। अभी मैं कुछ और बोलता, इससे पहले ही वो बोले, आप जीप में बैठ जाएं, मेरा घर पास ही है। मैं सुबह आपकी कार ठीक करके अपने इंजीनियर के हाथ घर भिजवा दूंगा, आप वहाँ से ले लेना। मेरा घर पास ही गेस्ट हाउस के पास बंगला नंबर 3 है, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। जी, मदद के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। मैं जीप में बैठ गया। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? और आप रात को 2 बजे इस... मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल पीपी डिसूजा है सर। मैं ड्यूटी पर हूँ, इसलिए आपको अपने घर छोड़कर वापस चला जाऊंगा। बातों ही बातों में वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला, और मेरा डर उन बातों में कब चला गया पता ही नहीं चला। हम बंगले के गेट पे जैसे ही पहुंचे, तभी एक जवान दौड़ता चला बाहर आया। सर, मिस्टर डिसूजा बोले, इन्हें अंदर ले जाओ, ये रात यहीं रहेंगे, ये हमारे गेस्ट हैं। मैं सुबह कार भिजवा दूंगा, आप इन्हें आराम से रखिएगा। कहकर वो चले गए और मैं उस ऑफिसर या उस जवान के साथ अंदर चला गया। रात मैंने उनके घर बिताई। सुबह मैं जल्दी उठ गया। मैं रेडी हुआ, घड़ी पहनी, कैप लगाई और कार में बैठ गया। कंबोडिया पहुंचकर अचानक मेरी नज़र मेरी घड़ी पर पड़ी। मेरी घड़ी तो कार में ही थी। ओह, मैं अपनी घड़ी कार में भूल गया था।
तो क्या मैं ये घड़ी उस ऑफिसर मिस्टर डिसूजा की? ओ नो, वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? मैंने उनकी घड़ी चुरा ली? मैं तो ऐसा नहीं हूँ। मुझे उनकी घड़ी वापस करनी है। नेक्स्ट वीक मैं घड़ी देने के लिए वापस चल दिया। गेस्ट हाउस के पास बंगला नंबर 3 में पहुंचा तो वहाँ ताला लगा हुआ था। फिर गेस्ट हाउस में गया, वहाँ लोगों से पूछा, कोई मुझे कुछ बताने को तैयार ही नहीं था। मैं हैरान था, कैसे लोग हैं, मेरी हेल्प ही नहीं कर रहे। कोई मुझे उस ऑफिसर के बारे में ही नहीं बता रहा। कुछ लोग तो धीरे धीरे बातें कर रहे हैं मैं पागल हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं भूत हूँ। समझ में नहीं आया। फिर मुझे एक ऑफिसर दिखाई दिए जिनकी यूनिफॉर्म पे बहुत सारे स्टार लगे थे। मैंने पूछा, सर प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल पीपी डिसूजा कहाँ मिलेंगे? उनके घर लॉक लगा हुआ है। उन्होंने बहुत हैरानी से मेरी तरफ देखा। क्या? लेफ्टिनेंट कर्नल डिसूजा तुम्हें मिले 1 हफ्ते पहले? उनकी घड़ी? उन्होंने घड़ी की तरफ देखा। राइट, ये घड़ी तो डिसूजा की है, पर वो खुद मिले? तुम उनके घर गए? क्या सोच रहे हैं सर वो? ओ माय बॉय, वो तो 5 साल पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है। सिली बॉय, इस तरह आप मजाक नहीं कर सकते। मैं एक ऑफिसर हूँ। आपको ये बात अच्छी नहीं लगती? लेकिन मैं कुछ ना बोला, सिर्फ घड़ी को देखता रह गया। नमस्कार।